हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रवीण गुप्ता पीजी सर। हमने पिछली क्लास में वेक्टर स्टार्ट किया था, अभी उसी वेक्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वेक्टर में यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस तीन होती है, एक्स वाई और जेड। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अभी इस कॉपी के प्लेन में एक तो एक्स एक्सिस मैंने रिप्रेजेंट की, एक वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहते हैं, और इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है प्लस आई के, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई के। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है प्लस जे के, और इधर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा माइनस जे के। अब ये तो दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस कॉपी के प्लेन में एक तीसरी एक्सिस होती है जेड एक्सिस, जो कॉपी के परपेंडिकुलर होती है। अब ये कॉपी के परपेंडिकुलर जो जेड एक्सिस है, अगर आउटवर्ड जैसा आपकी तरफ अगर होगी, बाहर की तरफ आउटवर्ड, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस कहलाएगी। और आउटवर्ड को ये जो सिंबल होता है डॉट को सर्कल में बंद करते हैं, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। तो डॉट को अगर सर्कल में बंद करते हैं तो इस सिंबल को कहते हैं कि इसका मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन? जो कॉपी के या प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है आउटवर्ड है, और ये कॉपी के इनवर्ड है। तो ये दो डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की अगर बात करूं तो किधर है? कॉपी के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है प्लस के। सिमिलरली माइनस जेड में को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस को सर्कल में बंद करके, और इस डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर माइनस के। तो ये यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए, इसी तरह से अगर कॉपी में हमें डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करने हो तो इधर की तरफ ईस्ट लेते हैं, तो देखो जो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है इस कॉपी के परपेंडिकुलर होते हैं। इस बोर्ड को आप हॉरिजॉन्टल माने तो ये चारों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, और इनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। Angle between vectors अब हमें ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल हमें बताना है क्या होगा। कैलकुलेट एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स। अब देखिए ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है दो लाइनों के बीच का, क्या यही एंगल बिटवीन वेक्टर है? नो। एंगल बिटवीन वेक्टर को कैसे बताते हैं हम?
देखिए अभी ये दो लाइनें जहां इंटरसेक्ट कर रही है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पर क्या दोनों वेक्टर के हेड मिल रहे हैं? इस बी वाले वेक्टर का तो हेड मिल रहा है यहाँ, और ए वेक्टर की टेल मिल रही है। जबकि यहाँ पर जब एंगल बिटवीन वेक्टर निकालते हैं हम, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर या तो दोनों के हेड मिलने चाहिए या दोनों के टेल मिलने चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ये क्वेश्चन में डायग्राम था। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, पैरेलल डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर किसी वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब यहां निकालने के लिए जैसे मान लो मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट किया, बी वेक्टर को यहां नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर लेता हूं, तो यहां से उठाकर इस बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस वेक्टर और इस वेक्टर की टेल मिल रही है, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेल मिल रही है। अब या तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की टेल मिला दो या हेड मिला दो, उसके बाद उन दोनों के बीच की लाइनों के बीच का जो मिनिमम एंगल होगा, जो मिनिमम एंगल होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, यहां इन दो लाइनों के बीच का एंगल इधर से भी मेजर कर सकते हैं θ1, और ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों तरीके से अगर मेजर करेंगे तो कौन सा एंगल कम आएगा? जो एंगल कम आएगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स θ1 होगा, और θ1 क्या होगा? अब θ1 को निकालने के लिए ये वाली लाइन सीधी लाइन है ना, और सीधी लाइन पर टोटल एंगल होता है 180। तो 180 टोटल एंगल होता है, तो θ1 क्या होगा? 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये अपना आंसर 150 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 150 डिग्री। इस तरह से कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कहलाता है वेक्टर फॉर्म। आई, जे और के की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं। अब इस वेक्टर फॉर्म में एक्स का मतलब क्या है? इस एक्स का मतलब है कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। अब इस प्रोजेक्शन या कंपोनेंट का मतलब क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी तरह से ए वाई, इसी तरह से ए जेड। नाउ ये जो कंपोनेंट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, और इसका आई यूनिट वेक्टर आई कैप है। अब यहां ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें ए का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस ए का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए का मतलब है यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर दे रखा है, इससे मैग्नीट्यूड इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर दे रखा है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों बताओ। ax की वैल्यू यहाँ कितनी है, जो भी i का कोफिशिएंट होता है वो ax होता है, तो -3 है, और ay +4 और az है -2 के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे तो ये आ जाएगा, तो a किसके इक्वल होगा अंडर -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 +2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √29। तो एक आंसर तो हमारा ये कैलकुलेट हुआ, एक आंसर हमारे पास यहां ये कैलकुलेट हो गया। अब पिछली क्लास में मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले से हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर तो ये दे रखा, ये मैग्नीट्यूड है, बस डिवाइड कर दो तो एक टेप आ जाएगा। ये इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि वेक्टर a और वेक्टर b दे रखा है और हमें a + b वेक्टर निकालना है और a - b वेक्टर निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने का सिंपल कांसेप्ट है कि i में i का कोफिशिएंट ये i है, इसमें i ऐड होगा। जैसे अब देखो फर्स्ट पार्ट a + b वेक्टर निकालना है, तो यहां से हमने i कॉमन लिया, तो यहां i का कोफिशिएंट 2 है ना, तो यहां 2 लिख दिया, और यहां i का कोफिशिएंट -1 है तो -1 लिख दिया। इसी तरह अब -3 में से 3 जाएंगे तो 0, तो ये पूरा 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो बस i के 5 से बचा। सिमिलरली आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। a - b वेक्टर है, a में से जैसे i यहां से कॉमन लिया है, यहां 2 है, यहां -1 है ना, लेकिन -1 के आगे एक और माइनस आएगा तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के लिए अपना आंसर आ गया a - b वेक्टर।
अब जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है। अभी हम यहाँ कंपोनेंट को मतलब बेसिकली होता है तोड़ना। अभी हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा, दो वेक्टर को ऐड किया था। अब एक वेक्टर को तोड़कर हम कितने सारे वेक्टर बना सकते हैं। एक को 2 में तोड़ सकते हैं, 4 में तोड़ सकते हैं, 10 में तोड़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ हमारे सिलेबस में केवल जनरली हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक वेक्टर को 2 में तोड़ना होता है। और दो जो वेक्टर में तोड़ते हैं ना, वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। और परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। जैसे मैंने एक x में तोड़ा था, एक y में। x और y एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो भी हम वेक्टर के टुकड़े करें ना, वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब मान लो जैसे ये एक वेक्टर है a, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो a के बराबर है और इसका x एक्सिस से जो एंगल है थीटा है। अब मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है। जैसे x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो इसके हेड से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये जहां कट करेगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस वेक्टर a का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कहलाएगा या प्रोजेक्शन कहलाएगा। सिमिलरली अगर इस वेक्टर का y एक्सिस में कंपोनेंट निकालना है तो y एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये लाइन। अब ये जो लेंथ आएगी वो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इसका। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे इस ट्रायंगल से हम sin थीटा की वैल्यू निकालें। ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए बी। ये हमने ट्रायंगल ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ट्रायंगल में थीटा ये है ना, तो इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। यहाँ p की जगह क्या है, इस वाली लाइन की लेंथ कितनी है, ये वाली लाइन की लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी तो ये ay है। और हाइपोटेन्यूस यहां से यहां तक की लेंथ a के बराबर है तो a लिख देंगे। इससे ay कितना आ गया, a sin थीटा। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में अगर cos थीटा निकालेंगे ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट है a cos थीटा और y डायरेक्शन में कंपोनेंट है a sin थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब जैसे ये वेक्टर है, हम इसका रिजल्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वो डिस्कस कर रहा हूं। ये वेक्टर ऐसा है ना, तो इसका ये एंगल थीटा है तो इसका इधर एक कंपोनेंट होगा, इसका एरो आउटवर्ड है तो इसका एरो भी आउटवर्ड होगा कंपोनेंट का और इसका एरो भी आउटवर्ड होगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इधर कंपोनेंट कितना आया था, cos थीटा आया था, a cos थीटा, और इधर आया था a sin थीटा। देखो ये तो हमने डेरिवेशन किया लेकिन इसको याद रखो, जिस लाइन के साथ एंगल दे रखा होगा ना उधर थीटा आएगा, दूसरी तरफ sin थीटा आएगा। जैसे मान लो अब मुझे ये एंगल थीटा दे रखा हो तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा, a cos थीटा, और इधर आ जाएगा a sin थीटा। a sin थीटा हो जाएगा। अब जैसे ये वाला वेक्टर है, जैसे ये a1 वेक्टर कंसीडर करता हूं तो यहाँ a1 आएगा। अब इस a1 को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। a1 को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा,
इसका x कंपोनेंट a1 cos थीटा है ना, और इधर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं ना axi प्लस ay j, तो अब ax की वैल्यू क्या है, a1 cos थीटा i प्लस a1 sin थीटा j। ये a1 वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से अगर यहां इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा a sin थीटा i प्लस a cos थीटा j, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव एच डायरेक्शन है, इधर यूनिट वेक्टर i होता है तो i से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इधर j से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस तरह से हम वेक्टर को लिखते हैं। अब जैसे ही वेक्टर हमें दे रखा है, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म का मतलब इसको मुझे i और j के फंक्शन में लिखना है। तो अब इस वेक्टर को i और j के फंक्शन में किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको i और j के फंक्शन में लिखने के लिए इसके कंपोनेंट करेंगे। बताओ इधर कौन कितना, इसका एरो इधर है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब इस लाइन के साथ एंगल है तो इधर तो cos ना आ गया, a cos थीटा, और इधर एंगल नहीं है तो दूसरी तरफ sin आ जाएगा, दूसरी तरफ sin आएगा। अब यहां पर इसका कंपोनेंट निकाला तो इस डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर माइनस i है, तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, a sin थीटा, इसकी तरफ यूनिट वेक्टर क्या है माइनस i और प्लस a cos थीटा, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है डाउनवर्ड में माइनस का j है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। अगर i और j के फंक्शन में दे रखा है तो हम सिंपल ऐड कर देंगे, जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था। लेकिन अगर हमें डायग्राम में दे रखा हो, मान लो ये वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इन दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है, तो इन दो वेक्टर को ऐड करने का मेथड क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इन दो वेक्टर को ऐड करने का मेथड ये होता है, सबसे पहले इनमें से कोई एक वेक्टर बना लो, ये बना लिया ये वेक्टर। अब क्या है, इस a वेक्टर में मुझे b वेक्टर ऐड करना है, तो इस b वेक्टर की टेल को, b वेक्टर की टेल है ना, इसको a वेक्टर के हेड पर रखो। तो इस टेल को हेड पर रखने के लिए इस b वेक्टर को इसके पैरेलल शिफ्ट करूंगा और ऐसे शिफ्ट करूंगा कि इसकी टेल इसके हेड से कोइंसाइड हो जाए, इस तरह से। अब अगर इस वेक्टर को मैंने इसके शिफ्ट पैरेलल किया है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इस तरह से आ गया। अब इन दो a वेक्टर में b वेक्टर ऐड किया, तो अब ये दो साइड है, तो इस तीन साइड से मिलकर बनने वाला ट्रायंगल जो ये थर्ड साइड होगी, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट और इसका हेड, इनको एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो, और ये सीधी लाइन ही इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है r वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? तो कोई भी एक वेक्टर को बनाओ, उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखो और फिर पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए कह रहे हैं कि अब इन तीन वेक्टर से एक ट्रायंगल बनाना, तो इस ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट होती है।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो जो थर्ड साइड है इस ट्राइंगल को क्रॉस वाल करने वाली, वो इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर एडिशन के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। तो ये वेक्टर एडिशन का मेथड है। नाउ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? मान लो ये दो वेक्टर मुझे दे रखे हैं ए और बी, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है ए में आप जोड़ो माइनस बी वेक्टर। अब ए में माइनस बी वेक्टर कैसे जोड़ते हैं उसको समझते हैं हम। पहले तो बताऊं कि माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लो ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, बस उसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे ए वेक्टर ये दे रखा है क्वेश्चन में, बी वेक्टर ये दे रखा है, मुझे ए माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो ए माइनस बी वेक्टर को निकालने के लिए क्या करूंगा, ये ए वेक्टर बनाया। अब इस ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करो। अब माइनस बी वेक्टर तो ये है ना, अब इस माइनस बी वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करूंगा, इसकी जो टेल है उसको उठाकर इसके सिर पर रखूंगा। तो ये इसका सिर, हेड, इस पर मैंने माइनस बी वेक्टर की टेल रखी, तो ऐसे रखाई आएगी ये माइनस बी वेक्टर। अब ये दो ट्राइंगल की दो साइड ए और माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये थर्ड साइड जो होगी ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये आर किसको रिप्रेजेंट होगा, इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।